होगा। महाराज, वेद कहते हैं परमात्मा हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भः शमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामुत इमां तस्मै देवाय हविखा विधेम। वेद कहते हैं वो परमात्मा हिरण्यगर्भ जो हैं महाराज, वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जब 24 अवतार हुआ है तो उसमें प्रतीत हुआ कि नहीं, उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। लेकिन उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया, इस बात में संशय है, ध्यान देना। उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया, इस बात में संशय है। क्यों संशय क्यों है जी? क्योंकि जब कृष्णावतार हुआ तो देवताओं ने गर्भस्तुति की, लेकिन महाराज जो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो देवकी ने देखा, अचानक भगवान 4 हाथ पैर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जो प्रकट हुआ हो वो कभी गर्भ से बाहर नहीं आ सकता, वो तो प्रकट हुए होंगे, ध्यान देना। और भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, इस बात में शंका है प्रत्येक जगह पर, लेकिन एक स्थल पर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया है, इस बात में कोई शंका नहीं है। परीक्षित जब गर्भ में थे तो महाभारत का प्रसंग है, दुर्योधन उदास बैठे थे। दुर्योधन उदास बैठे थे। अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा ने आकर के कहा, भैया क्या बात है दुर्योधन, उदास क्यों हो? बोले, हमारे पास इतनी सेना थी लेकिन बावजूद हम उन 5 भाइयों का कुछ न बिगाड़ सके। उसमें से एक आदि की भी मौत हो जाती तो हम समझते कि हमारा युद्ध करना सार्थक हुआ, लेकिन विडंबना है कि उनमें से हम एक को भी न मार सके। अश्वत्थामा ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, उनमें से यदि एक भी मर जाए तो मेरे हृदय को सुकून मिले। कुछ लोग होते हैं जब तक पड़ोसी से 2 बार झगड़ नहीं लेंगे ना, तब तक उनको भोजन ही नहीं पचता। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता न करें, आपके शत्रु को हम मार देंगे। बोले, कैसे? बोले, आपके एक शत्रु की कौन कहे, हम 5 शत्रु को मार डालेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने मारा है? बोले, हम मार करके उनके 5 भाइयों के सर को काट करके हम आपके सामने में ले आएंगे। महाराज, वो परांबा जिस प्रकार से करुणामयी है, ठीक उसी प्रकार से वो ब्रह्म भी करुणा के सागर हैं। उनमें भेद नहीं है। एको हम बहुश्यामा, वह एक है लेकिन अनेक स्वरूप में उसका दर्शन हो रहा है, लेकिन वो है एक। महाराज, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, जहां पर ये पांडव सोते हैं, रात्रि के समय में जाऊंगा और धोखे से सोते हुए पांडवों के सर को काट लाऊंगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिसके रक्षक स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस बात का उसको ज्ञान नहीं। महाराज, आज परमात्मा ने क्या किया, जहां पर महाराज पांडव नित्य शयन करते थे वहां पर पांडवों के बालकों को सुला दिया, और जहां बालक सोते थे वहां पांडवों को सुला दिया। वहां पांडवों को सुला दिया। रात्रि के अंधेरे में छुपता हुआ वह अश्वत्थामा आया। रात्रि के अंधेरे में मत कर कोई काम ऐसा, दिन मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजाले में। रात्रि के अंधेरे में मत कर कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े
दिन के उजाले में, अंधकार में अश्वत्थामा आया। महाराज सोते हुए बालकों को महाराज पांडव समझ करके सर काट करके ले गया। आप सब लोगों ने ये कथा सुनी होगी। सर काट करके जब ले गया तो प्रातः काल में द्रौपदी को बात पता चली। द्रौपदी फपक फपक के रुदन करने लगी, क्योंकि मां का हृदय बहुत कोमल होता है। जिस मां ने अपने उदर में 9 माह तक बालक को रखा हो और उसके सामने यदि उसकी पुत्र की मौत हो जाए तो उसके जीवन में उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा कष्ट, उससे बड़ी वेदना और कोई दूसरी हो ही नहीं सकते। जिस बालक को उसने अपने गर्भ में 9 माह तक रखा हो उसकी दुर्गति वो देख नहीं सकती। रुदन करने लगे। अर्जुन महाराज भयभीत हो गए, चिंतित हुए। अर्जुन ने कहा देवी चिंता न करो, हम ढूंढेंगे। बड़ी विस्तृत लंबी कथा है। गए, पता चला अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। देवी तुम बोलो, तुम जो कहोगे उसको यही दंड प्रदान करेंगे। तुम कहो तो इसको अग्नि में जला दें, तुम बोलो तो महाराज काट काट करके कुत्तों के सामने डाल दें, तुम बोलो तो जिंदा दफना दें, तुम बोलो तो समुद्र में फेंक दें, तुम बोलो तो शेर के सामने डाल दें। तुम जो कहोगे इसको हम वही दंड प्रदान करेंगे। द्रौपदी उदास हो गई, कुछ न कहा उसने। सबसे पूछा क्या करना है, सबने कहा मार डालिए, मार डालिए। कृष्ण जो हैं महाराज बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं। श्री कृष्ण बहुत बड़े नीतिज्ञ। एक कोने में खड़े थे श्री कृष्ण, मुस्कुरा रहे थे। कथाओं को श्रवण करें तो सिर्फ पुण्य प्राप्त होगा, इस दृष्टि से नहीं, उससे कुछ सीखने का भी अपने को प्रयास करना चाहिए। यहां पर 5 बालकों की हत्या हो गई, लेकिन कृष्ण वहां मुस्कुरा रहे हैं। दुख में तड़फो मते, सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुस्कुरा रहे थे। प्रत्येक परिस्थिति में जीव को सम रहना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा है, यदि आपके जीवन में महाराज दुख की काली रात ज्यादा गहरा जाए तो घबराना नहीं। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अगर आपके जीवन में दुख की काली रात गहरा जाए, दुख बढ़ता चला जाए, असह्यनीय हो जाए तो घबराना मत। बोले क्यों? क्योंकि अगर अंधकार, रात्रि में अंधकार ज्यादा गहराने लगे तो समझ लीजिए कि अब उजाला होने ही वाला है। रात्रि में अंधकार गहरा जाए तो समझ लीजिए कि उजाला होने वाला ही है। दुख यदि जीवन में अत्यधिक आने लगा है तो वो इस बात का प्रतीक है कि अब अपने जीवन में सुख आने वाला है। दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ होता है। महाराज परीक्षित श्री अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, नाथ आप बताइए ना क्या किया जाए। कृष्ण ने कहा, भैया नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताय बधार्हन्। नीति कहती है महाराज बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो उसको मारना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा पापी हो मारना नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराए, ना आपके जैसा न्यायाधीश 2-4 और देश में राष्ट्र में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा जो है, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है। एक मुख से आप कहते हो कि मार दो, एक मुख से कहते हो छोड़ दो, बात समझ में नहीं आती। भगवान ने वहां पर संदेश दिया,
भैया यदि ब्राह्मणों को मारना है तो उसको आप वध न करें, तो बोले उसके यज्ञोपवीत को उतार लीजिए, उसके तिलक को उतार लीजिए, उसके शिखा को खंडित कर दीजिए, वो जीवित ही मर जाएगा, जीते जी मृत प्राय हो जाएगा वो। हाँ, भगवान वेदव्यास जन्मेजय से कहते हैं, जन्मेजय उस अश्वत्थामा का अपमान करके भगा दिया श्री अर्जुन जी ने। आधी दाढ़ी मुड़ दी, आधी मुछ मुड़ दी, आधे बाल मुड़ दिए, गधे पर बिठाल करके और महाराज गांव में घुमा दिया। अश्वत्थामा को आवेश आ गया, मुझे अपमानित किया है, छोड़ूंगा नहीं। जीव को कभी अपनी गलती नहीं दिखती, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को कभी अपनी गलती नहीं दिखती, सदैव दूसरों की ही गलती दिखती है। पर याद रखें, यदि हमने एक उंगली सामने वाले की ओर बढ़ाई तो 4 उंगलियां अपनी ओर मोड़ती हैं और वो इशारा करती हैं कि यदि एक गलती सामने वाले के अंदर है तो 4 गलती अपने अंदर भी है। एक गलती सामने वाले के अंदर है तो 4 अपने अंदर भी है। इसलिए पहले अपने 4 गलतियों को सुधारें, बाद में दूसरे की गलती को देखने का प्रयास करें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे। वो पूज्य श्री राम शर्मा जी आचार्य ने नारा दिया ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। परिवर्तन स्वयं से हो। हम तो खुद खाते हैं महाराज तंबाकू और जाकर के शिकायत करते हैं, महाराज कृपा करो ना मेरा बेटा तंबाकू खाना छोड़ दे। अरे भले आदमी, खुद तो चकाचक खाता है और बच्चों को छोड़वाना चाहता है। बच्चे भी तो रस लेंगे ना। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व इतनी कथाएं नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इतना व्यभिचार, इतना भ्रष्टाचार,